28 साला पाकिस्तानी शहरी आबिद नसीर की ये तस्वीरें 6 बरस पहले ली गई थीं, जब ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी उन पर और उनके कई दोस्तों पर अलकायदा के लिए काम करने के शक में नजर रख रही थी। MI5 के एहलकारों का कहना है कि लिवरपूल और मैनचेस्टर में कई ठिकानों को परखने के बाद 2009 की ईस्टर छुट्टियों के दौरान आबिद नसीर ने मैनचेस्टर के आर्नडेल शॉपिंग सेंटर पर हमला करने का फैसला कर लिया था। इस साजिश के तहत 10 खुदकुश हमलावर एक साथ अपने बैकपैक्स में रखे बमों से धमाके करने वाले थे। पुलिस ने यह भी कहा कि जब अफरा तफरी मचती और लोग भागते तो पास के ही सेंट एंड स्क्वायर पर एक और धमाका करने की तैयारी थी। सरकारी वकील का यह भी कहना था कि उसी दौरान आबिद नसीर एक कार बम धमाका करने का भी इरादा रखते थे। आबिद नसीर पर एक बैनुल अक़वामी साजिश को अंजाम देने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा, जिसमें अलकायदा के दूसरे सेल भी शामिल थे और न्यूयॉर्क के सबवे ट्रेन भी निशाने पर थे। यही वजह थी कि उन पर अमेरिका में मुकदमा चला। अमेरिका में पहली बार ओसामा बिन लादेन के खिलाफ एबटाबाद में हुई कार्रवाई के दौरान बरामद दस्तावेज इस मुकदमे में सबूत के तौर पर पेश किए गए। उनमें कुछ खत थे जिनमें इन हमलों की तैयारी का जिक्र था, लेकिन आबिद नसीर का इनमें कहीं नाम नहीं था। सबूत के तौर पर पुलिस ने मैनचेस्टर के इस इंटरनेट कैफे से बरामद ईमेल भी पेश किए, जिनमें आबिद नसीर ने मुबैना तौर पर निकाह लफ्ज को हमले के कोडवर्ड और खवातीन के नाम को बम की क्वालिटी के कोडवर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया। आबिद नसीर ने अपने मुकदमे की पैरवी खुद ही की और कहा कि वो सिर्फ तालीम हासिल करने आए थे और इंटरनेट चैट रूम्स में अपने निकाह के लिए लड़कियां तलाश रहे थे। आबिद नसीर के हिमायती कह सकते हैं कि 9/11 के हमलों के बाद न्यूयॉर्क की किसी अदालत में उन्हें इंसाफ मिलना नामुमकिन था और उनके मुकदमे की सुनवाई ब्रिटेन में होनी चाहिए थी, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया था, लेकिन मुकदमा नहीं दायर हुआ। बहरहाल जूरी ने उन्हें गुनहगार माना है और इस मामले में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। उनके कानूनी मशविराकार ने कहा है कि वो इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। ब्रजेश उपाध्याय, BBC, वॉशिंगटन।